जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, कोई दिन ऐसा गुजरता है जब ये खबर नहीं आती कि टीटीपी ने या बलोच लिबरेशन आर्मी ने या किसी और इस तरह के किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनको ना मार गिराया हो। और इस बार फिर से खबर आई है कि टीटीपी ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा है। हालांकि रिपोर्ट्स इनिशियली तो ये आई कि 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं, लेकिन असल खबर ये है कि 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं और टीटीपी ने खुद इस बात की जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन पाकिस्तान का वही पुराना राग, वही पुराना डायलॉग कि अटैक अफगान सॉइल से हुआ है। लेकिन काबुल भी या अफगानिस्तान की भी बात करें, वो कम थोड़ी ना है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है और ये उनका खुद का फेलियर है। और बॉर्डर पर क्लैशेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और बलोच हो या टीटीपी, हर तरफ पाकिस्तान की जो ये बैंड है वो हर तरफ से बजती हुई नजर आ रही है। और ये इस बार जो सामने नजर आ रहा है, और वैसे भी टीटीपी को लेकर पाकिस्तान जो है वो अब जो है बहुत डायरेक्टली टीटीपी का तो कुछ कुछ खास कर नहीं पाता है। वो अफगान सिविलियंस पर अटैक कर देता है और कहता है कि भाई वहां से अटैक हुआ है। तो यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो टीटीपी का सामना करने की कैपेसिटी खो चुका है, या फिर पाकिस्तान अपनी गलतियों से बचने के लिए तालिबान रजीम को स्केपगोट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे और इस पूरे इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लवीना, रेजोनेंट न्यूज से बहुत जबरदस्त अपडेट्स और खबरें साझा करती हैं। लवीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक नमस्कार। यू सो मच एम्बर। आप जितना बढ़िया काम करते हो, आई डोंट डू एनीथिंग एज फैंसी। आप डेफिनेटली, एंड आई एम मोर देन ऑनर्ड टू बी ऑन योर चैनल। सो आप थैंक जो यू सो बोल रहे थे मच। टीटीपी के बारे में ना, दैट वाज सो ट्रू। या गो अहेड, व्हाट यू से। I said thank you so much for joining. डिटो, सेम हियर, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। सो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं अक्टूबर के महीने में जब इनकी पीस टॉक्स चल रही थी आफ्टर द इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इन दोनों की, तालिबान और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उसके बाद इनकी पीस टॉक्स चलनी स्टार्ट हो गई थी, कतर, तुर्की, इधर उधर। तो टीटीपी के और बलूच के आपने देखा होगा, बीच में थोड़ा सा एक स्टॉल सा आ गया था, अटैक्स कम हो गई थी, बलूच ग्रुप्स हो, टीटीपी हो, इन दोनों का कम हो गया था। तो मैं ये सोची थी यार, अब क्या इनके अटैक्स कम हो जाएंगे, पीस टॉक्स बढ़ने लगे। बट अफगान तालिबान, दे आर सो डैम स्मार्ट, बिकॉज अफगान तालिबान को आईएसआई ने ही बनाया है। अफगान तालिबान वही गेम्स खेलती है जो आईएसआई करती है। आज का जो ये 14 सोल्जर्स का ये है, टीटीपी जो या प्रो टीटीपी अकाउंट्स क्लेम कर रहे हैं, ये फर्स्ट मैंने ये पाकिस्तानी ग्रुप जो आईएसआई बैक्ड ग्रुप्स हैं वहीं पे पढ़ा है। एंड इट वाज इंटरेस्टिंग कि कल रात को 6 सोल्जर्स का क्लेम किया। इनिशियली उन्होंने 2 सोल्जर्स का क्लेम किया था, उसके बाद 6 आया, उसके बाद अब 14 क्लेम कर रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद ये नंबर्स ये कल सुबह तक एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे पाकिस्तान, हम सबको पता है, कारगिल वॉर के बाद जब इनके सोल्जर्स मरे थे, जो सोल्जर्स मरे थे उनके नाम पाकिस्तान आर्मी ने अपने वेबसाइट में ऑलमोस्ट 10 साल या उसके बाद अपडेट किया। उन्होंने ऑफिशियली भी उन नामों को एक डिकेड के बाद ही एक्सेप्ट किया कि ये हाँ, हमारे कारगिल में हमारे ये ऑफिसर्स या सोल्जर्स एग्जैक्टली, की ये डेथ हुई। पाकिस्तान का इतिहास है। या इसीलिए टीटीपी एंड ऑल, ये लोग भी ये जो ग्रुप्स हैं, ये लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ये लोग रात को अटैक करते हैं, शाम तक, नेक्स्ट डे शाम तक ऑपरेशन की वीडियो निकाल देते हैं, तो और डेड बॉडीज दिखाते हैं कि हमने इसको मारा, यहाँ पे बिहेडिंग की है, जो भी है। आई थिंक वी वर डिस्कसिंग इट लास्ट टाइम ऑल्सो। तो प्रूफ मिल जाता है कि, तो पाकिस्तान अगर डिनाई भी करता है तो इन लोगों के पास वीडियो प्रूफ होता है। आई थिंक, क्या कहते हैं, आईएसआई हैज मेट इट्स मैच इन टीटीपी एंड बलूच ग्रुप्स। इंटरेस्टिंगली आज बलूचियों ने भी एक क्लेम किया है कि 11 पाकिस्तानी पर्सनल वर किल्ड 3 डिफरेंट अटैक्स में, केटा, मास्तन और एक और जगह है। तो आप अगर लगा लो, अगर इनमें से आधे भी नंबर्स अगर करेक्ट हैं, तब भी बड़ा नंबर है। टीटीपी ने पिछले महीने, विच इज क्या कहते हैं, नवंबर में 295 अटैक्स और 730 कैजुअलिटीज क्लेम की हैं पाकिस्तान की, विच इज द हाईएस्ट इन दिस ईयर।
इस ईयर का अब तक हाईएस्ट था मार्च में, जब 160 सोल्जर्स उन्होंने कुछ क्लेम किए थे कि मारे हैं टीटीपी ने। उसके बाद 295 अटैक्स एंड 730 सोल्जर्स किल्ड, दैट्स ह्यूज। और इन टोटल शायद इन लोगों ने अभी तक मेरा अभी दिसंबर में ये लोग दोबारा कंप्लीट ईयर का एनालिसिस और समरी निकालेंगे, बट फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर एंड फ्रॉम माय कैलकुलेशन एटलीस्ट 600 प्लस अटैक्स अगर नवंबर को हटा के आप रखो तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, और करते भी हैं। आधे अटैक्स तो अच्छा, मेजर अटैक्स कम होंगे, लेकिन छोटे छोटे अटैक्स जैसे ग्रेनेड फेंका, आईईडी ब्लास्ट हुए, इनका कुछ और डैमेज कर दिया पाकिस्तान आर्मी को, उनको भी ये लोग अटैक्स में ही काउंट करते हैं। सो इवन देन इट इज बिग, द नंबर्स आर ह्यूज। लेकिन आज का जो आज का जो नंबर है 14 सोल्जर्स का, इट हैपेंड इन कुर्रम, एंड ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कुर्रम जो है ना ये हमेशा से ही डिस्टर्ब रहा है। अब मैं आई एम सो श्योर आप पिछले साल वो कुर्रम की न्यूज आई थी सेक्रेटेरियन वायलेंस की, जी। तो दोनों साइड्स फाइट कर रहे थे, बहुत ब्रूटली दोनों ग्रुप्स की बीच में लड़ाइयाँ हुई थी। कुर्रम सेक्रेटेरियन वायलेंस के लिए जाना जाता है, और ये हमेशा सेंट्रल एशिया का कनेक्शन रहा है कुर्रम। और कुर्रम में हक्कानी, आई एम श्योर लोग अगर हक्कानी, रियल हक्कानी इसको जानते भी नहीं होंगे, वो नाम एटलीस्ट सुना होगा। हक्कानी नेटवर्क का अड्डा है कुर्रम। तो पहले जब आईएसआई ट्रेन करती थी, हक्कानियों का एक मदरसा है कुर्रम में, वहां पे लोग सुइसाइड बॉम्बर और उन सबको प्रिपेयर करते थे। अब तो वो सब शिफ्ट हो गया है शायद अफगानिस्तान में, बट हक्कानी मदरसा और वो सब अब भी वहां पे एग्जिस्ट करता है। इसके साथ पिछले साल पाकिस्तान आर्मी ने एक गलती की थी, उन्होंने आईसिस को रख के ना, हक्कानी का जो अभी जो सिराजुद्दीन हक्कानी है अफगानिस्तान के जो होम मिनिस्टर है, उनके अंकल जो रेफ्यूजी के मिनिस्टर थे, एंड ही इज अ वेल नोन नेम, खलील खलील उर रहमान हक्कानी, खलील उर हक्कानी, उनको एक सुइसाइड बॉम्बर रख के, आईसिस का बॉम्बर रख के टारगेट किया था। एंड इट वाज अ बिग ब्लो टू तालिबान, क्योंकि तालिबान के प्रोमिनेंट लीडर्स में थे। तो वो पिछले साल दिसंबर में हुआ था। तो उसके बाद से हक्कानियों ने पाकिस्तान आर्मी की बिल्कुल बख्शा नहीं है। अक्टूबर में कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, उसके बाद भी दे केप्ट हैविंग दीज अटैक्स पीछे पीछे। और कुर्रम अगर डिस्टर्ब हो जाता है, कुर्रम के लिए ना इन्होंने क्या किया था पिछले साल, जब ये खलील हक्कानी की डेथ हुई थी, उसके बाद एकदम से ना टीटीपी के अटैक्स बढ़ गई थी। 2025 की स्टार्टिंग में मैंने कहा, जैसे मार्च में आई थिंक 146 के करीब वाज इट नंबर अटैक्स का ये हो रहा था, इन्होंने क्लेम की थी टीटीपी ने। पॉइंट वाज उसके बाद इन लोगों ने अगेन पीस टॉक्स रखी थी तालिबान के साथ, चाइना को भी बुलाया था। ये लोग पीस टॉक जिस दिन रखते थे उसी दिन टीटीपी वाले अटैक भी करते थे। तो तालिबान वाज यूजिंग टीटीपी, और जो भी है, जो भी इनका एसोसिएशन है, तालिबान डिक्लाइंस की हम लोग मतलब वो लोग टीटीपी से कनेक्टेड हैं। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग एंड दिस इज नॉट लाइक टू मच नहीं, टू नहीं, नहीं, वेयर। एब्सोल्युटली। माय पॉइंट वाज कि कुर्रम वो जगह है जो पाकिस्तान एक्चुअली फियर करता है कि वो लोग अफगान को ये करेंगे। अगर आप देखो ना कुर्रम, वो एक ऐसे एक एक प्रोट्रूशन सा है अफगानिस्तान की ओर। वो एरिया गया तो इनके लिए बहुत लॉस होगा, क्योंकि वो हमेशा एक वो एरिया ट्रेड रूट रहा है हमेशा से। और तो वहाँ पे ट्रेड रूट, मिलिट्री भी हेवीली वहाँ पर डिप्लॉयड होती है उधर। हाँ जी हाँ जी, इसीलिए बिकॉज और कुर्रम में ऐसे हमेशा में कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स हाँ। ऐसे में टीटीपी ने सिक्योरिटी को वहाँ पर भेजना ये अपने आप में बड़ी बात है। गुरिल्ला वॉरफेयर, दिस इज एक्चुअली, आप देखो ये गुरिल्ला वॉरफेयर, जो ज्योग्राफी है खैबर पख्तूनख्वा की या बलूचिस्तान की, ये गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए जस्ट एप्ट है। तो कन्वेंशनल आर्मी को यहाँ पे इनको अंडर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अफगानिस्तान में भी कोई जीतता नहीं है। उनकी भी ज्योग्राफी वैसी ही है ना, कि जो सिविलियन पॉपुलेशन के साथ मिक्स होके अटैक कर सके इनकी आर्मी में, उनके लिए ये इजी है, वो एरियाज इजी हैं। लेकिन कन्वेंशनल आर्मी के लिए ये एरियाज बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करना, चाहे वो बालूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा। इसीलिए
दिस इज गोइंग टू बी द डेडलीस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान आर्मी. जब नंबर्स आएंगे दिसंबर के एंड में, पाकिस्तान आर्मी ने आधे से ज्यादा नंबर्स एक्सेप्ट करने नहीं है, इट्स अ गिवन. बट दिस इज वन ऑफ द डेडलीस्ट ईयर. वो ये खुद मान चुके हैं, नंबर्स गलत बताएंगे बस. जी। लेकिन लवीना, मैं अगर पाकिस्तान को यहाँ पर देखूँ और समझने की कोशिश करूँ कि पाकिस्तान की आखिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का कौन है? टीटीपी या उनकी अपनी खुद की जो फ्लॉड अफ़गानिस्तान पॉलिसी है, अफ़गान पॉलिसी है? और 20 साल से अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने तालिबान को क्रश करने की स्ट्रैटेजी बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ वही स्ट्रैटेजी रिवर्स फायर हो रही है? मैं ना जो विक्रम सूद सर हैं, एक्स हुँ, RNAW चीफ, उनकी एक हुँ। आर्टिकल है, आई थिंक इट इज फ्रॉम अर्ली 2000s, इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. सर ने उसमें लिखा था कि ISI ने तालिबान को क्यों क्रिएट किया. तो सर का कहना था कि पश्तून जो हैं, बहुत पश्तून हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा आइडेंटिटी नहीं है, या क्या कहते हैं, रिलीजन हमारा आइडेंटिटी नहीं है. हमारा आइडेंटिटी है पश्तून, which which is like more than 2000 years, या ऐसा कुछ हिस्ट्री है उसका. इनफैक्ट आई थिंक पश्तो में कोई सेंटेंस भी है वो जो मेरे को बोलना नहीं आता, बट वो पश्तून आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा रेजोनेट करते हैं कंपेयर टू रिलीजन या पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी से. और इसको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब में डिवाइड कर रखा है. पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की एजेंसीज को हमेशा डर रहता है कि पश्तूनिस्तान के लिए डिमांड ना आए कभी. तो पश्तून को हमेशा ये लोग डिवाइडेड रखते हैं, और पश्तून से ही फिर पश्तून और ऐसी मूवमेंट्स को काउंटर करने के लिए बेसिकली इन्होंने उनको तालिबान जैसी एंटिटी को इन्होंने बनाने में हेल्प किया. तालिबान वाज बेसिकली अफगान मुजाहिदीन ऑफ 1980s, राइट. तो बेसिकली इनको उस एरिया में लोगों को बिजी रखने के लिए तालिबान जैसा एक एंटिटी क्रिएट किया कि ये लोग यहाँ से ये लोग ट्रेन होके बाहर जाके लड़े, या रशिया में लड़े, या फिर कहीं और, US के लिए कहीं और, सीरिया में, या wherever, but not against Pakistan army, and they will remain under control also. Brilliant game by Pakistani agencies, but it is backfiring now. ये बेसिक फाउंडेशन है इनकी. यू आर राइट अबाउट द फ्लॉड अफगान पॉलिसी. यही बेसिक रीजन है इनका. अफगान पश्तून, इन लोगों ने जैसे अफगान्स को, पश्तून्स को मिसयूज किया है. बेसिकली इन्होंने अफगान्स को इसीलिए एब्जॉर्ब किया था, अफगान रेफ्यूजीज को 1980s के बाद, क्योंकि इनको पैसे मिलते थे इस रेफ्यूजीज को रखने के. तो उस टाइम पे तो उन्होंने वो एडवांटेज ले लिया. अमेरिका को बोला ठीक है, इनके जो रेफ्यूजीज आएंगे हम रख लेंगे. अब इनको गाजा पे ध्यान है कि गाजा के रेफ्यूजीज ये लेने के लिए तैयार है. इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं तो उनको अब अफगान रेफ्यूजीज को भगाना है. इसीलिए close to 3 million Afghan refugees have been pushed out of Pakistan. They are making space for refugees from Gaza, क्योंकि उसके लिए फिर दोबारा इनको पैसे मिलेंगे. So you see, I mean, it's such a dirty game. They bake, Pakistan army bakes its bread on the pyre of, क्या कहते हैं, funeral pyre. मतलब किसी की अस्थि जल रही हो उसके ऊपर ये लोग अपना, वही हुआ ना, लिटरल ट्रांसलेशन आई थिंक यही है कि उसके ऊपर अपनी रोटी पकाते हैं, कि किसी का हाँ, चिता पे फ्यूनरल है रोटियाँ उसके ऊपर. सेकना, किसी की हाँ, चिता पे चिता पे रोटियाँ रोटी. यार थैंक यू सो मच. मेरे को मलयालम में सेंटेंसेस आ रहे हैं, हिंदी में नहीं आ रहा था. थैंक यू सो मच. बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग. इट्स और सो रॉन्ग. एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तान को तो इसके अलावा कुछ और आता भी नहीं है, और अफ़गानिस्तान के साथ उन्होंने यही किया, रेफ्यूज के नाम पर, उनके नाम पर पैसे भी कमाए, और ऑफ़ कोर्स पूरे अफ़गानिस्तान को जंग में और कुछ बर्बाद भी किया. तो डबल खेल हमेशा पाकिस्तान खेलता है. लेकिन लवीना, जो अफ़गानिस्तान है वो ये कहता है बार-बार कि पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो इंटरनल है, और जो कुछ भी हो रहा है वो उनका अपना फेल्योर है. तो क्या जो पाकिस्तान है वो वाक़ई में हकीकत से ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उनसे भाग रहा है, और इंट्रोस्पेक्शन या फिर जो सिक्योरिटी क्राइसिस है उस पर बेहतर कदम नहीं उठा पा रहा है, या अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए बार-बार एयर स्ट्राइक कर देता है? और साथ में ऑफ कोर्स यहाँ पे भी डबल फ़ायदा है कि अमेरिका से भी उनको बगराम माँगने के लिए पैसे मिल जा रहे हैं, और इधर से ये भी है कि अभी हमने टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले लिया. ऑल्दो टीटीपी इतने सालों से है, 17-18 सालों से, कभी पहले तो इस तरह की कोई स्ट्राइक हमने देखी नहीं. सो द एग्जैक्ट क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान
एग्जैक्ट दिस थिंग इज, मैं द एग्जैक्ट इसको क्वेश्चन जैसे कि इज कि पाकिस्तान का जो फेलियर है वो अपना फेलियर छुपाने के लिए वो बार-बार करते हैं क्या। इल्ज़ाम लगा देता है कि भई अफ़गान सॉइल से अटैक हो रहा है। मेरे को ये लगता है बार-बार दोनों है, मेरे को लगता है हुँ, दोनों है कि हुँ। एक तो अफगान भी ऐसे नहीं है कि कम है, तालिबान हाँ, नोज इट्स बहुत गेम सारे वेरी वेल। तो तालिबान वही गेम खेल रहा है जो पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलता था, नहीं हमने तो टेररिस्ट को जगह नहीं दी है। एंड आई मीन वही मैं कह रही थी, आईएसआई के प्लेबुक चेले से किसके उन्होंने हैं? चेले भी तो उन्हीं के हैं, आईएसआई के तो चेले हैं। क्या आईएसआई के चेले हैं, या आईएसआई चीफ वेंट देयर राइट व्हेन तालिबान टुक ओवर, तो वो लोग सेलिब्रेट करने गए थे, एंड व्हाट अ डिजास्टर इट इज। आई डोंट थिंक एनीवन हैज हर्ट पाकिस्तान सो मच जितना अभी पाकिस्तान को दर्द हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी को दर्द हो रहा है। ऐसा हमने भी कभी इतना डैमेज, लाइक जब हम करते हैं, या अगर हमने 93,000 सोल्जर्स को कैप्चर भी किया है, तो वो ये बोल सकते हैं ना कि ये इंडिया हमारा दुश्मन है, ये है वो है, बोल सकते हैं। अब तालिबान का क्या करेंगे, तालिबान को तो ये लोग भाई मानते थे, तो वहां पे इनको प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से इसीलिए दर्द भी वहां पे होता है। अगेन आई बिलीव इट इज अब तो बोथ उनके कि लिए नई टर्म भी निकाल दिया खारिज। ख्वारिज, हाँ अब मानते ही उनको तो नहीं है कि काफ़िर भी नहीं बोल सकते। ट्रू ट्रू। एंड ये तालिबान भी कम नहीं है, टीटीपी वाले भी इनको क्या बोलते हैं, टीटीपी वाले भी इनको नॉन इस्लामिक बोलते हैं, नापाक बोलते हैं। वो अपने सारे इसमें इनको आई मीन ब्रिटिश कॉलोनियल इससे रेफर करते हैं कि ये ब्रिटिश, दे कॉल देम इंडियन रॉयल आर्मी विच इज ब्रिटिश के जमाने का आर्मी। तो नॉट दैट दे रेफरिंग टू इंडिया, लेकिन वो ब्रिटिश रॉयल आर्मी का जो पार्ट था, इंडियन रॉयल आर्मी, उसके नाम से इनको बुलाते हैं और नापाक बोलते रहते हैं। तो एंड सेम इज ट्रू फॉर बलूच आल्सो, दे ट्राई देयर नैरेटिव गेम, बट तो पाकिस्तान का ये है कि वो लोग हमेशा से ही पश्तून को मिसट्रीट करते आ रहे हैं, हमेशा से। आई डोंट थिंक पाकिस्तान में पाकिस्तानी पंजाबी के अलावा किसी और की लाइफ इतनी मैटर करती है। 2 दिन पहले भी कराची में प्रोटेस्ट हुए हैं सिंधु देश के नाम पे। अगेन वहां की मीडिया ने ज्यादा कवर किया नहीं है ये, ना कोई और करता है। पश्तून्स के साथ, मैं इससे पहले भी मैं बताया, आई मीन आई हैव टॉक्ड अबाउट इट कि एक पाकिस्तानी पंजाबी चैप जो यूके में सेटल्ड है, तो वो मुझे बता रहा था कि मैम हमारे तो वो पाकिस्तानी पंजाबी है, उसको इतनी सिक्योरिटी क्या कहते हैं एयरपोर्ट में फेस नहीं करनी, चेक्स फेस नहीं करनी पड़ती जितनी पश्तून्स को करनी पड़ती है। आप सोचिए इंडिया में कहीं पे भी ऐसा होता है कि जैसे लेट्स से मैं केरला से हूँ, कि मुझे ज्यादा चेक्स, सिक्योरिटी चेक्स फेस करनी पड़ेंगी, जो दिल्ली से है उनको कम करनी पड़ेंगी, कहीं पे भी। मतलब इंडिया तो कितना ही बड़ा कंट्री है, एंड वी आर लाइक द बिकॉज़ मोस्ट इंडिया इज़ अ पॉपुलेटेड कंट्री कंट्री। एंड पाकिस्तान इज़ जस्ट एन आइडिया। पाकिस्तान आइडिया है, कभी ट्रू। बीच बन ही नहीं पाया। वहाँ पे बलूच, पश्तून, कश्मीरी, पंजाबी यही है और यही वजह है कि पाकिस्तान में ये टुकड़े-टुकड़े होने के कगार पे है। एग्जैक्टली, एंड दिस इज व्हाई मेरे को लगता है पाकिस्तानी पंजाबी के अलावा वहां और कोई मैटर भी नहीं करता है। बाकी सबको ना वो लोग अलग ही ट्रीट करते हैं, जो आई एम सो ग्लैड, आई एम सो प्राउड दैट इंडिया इज व्हाट इट इज। हमारे यहाँ पे सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाता है, बट इट्स नॉट सो। जो जो भी मेरे को कभी कभी, मैं जैसे कई इंडियन जर्नलिस्ट या कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मैं देखती हूँ कि जब पाकिस्तान को सपोर्ट करके बोलते हैं या वट एवर सिंपथाइज करते हैं, हम लाइक डू यू इवन लाइक वांट टू सी दिस साइड ऑफ पाकिस्तान, कि आपको कैसे वो मिसट्रीट करते हैं। तो यस इट इज बोथ कि ये लोग पाकिस्तान अपनी गलतियां मानना भी नहीं चाहता, और अफगान अपनी अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो छुपाना भी चाहते हैं। एंड इट मेक सेंस, इट मेक्स परफेक्ट सेंस मेरे ख्याल से। अफगान तालिबान चाहते हैं कि वो लोग कुछ एरियाज जो है पश्तून्स का थोड़ा लें, और वहां पे उसको अल्टीमेट एम तो यही होगा उनका। और वो इसीलिए हिस्टोरिकली उनका है, वो डूरन लाइन को कभी मानते ही नहीं, चाहे मानते ही नहीं है। पश्तून इधर वाले हों या इधर वाले हों, उन्होंने कभी माने ही नहीं है। सिमिलरली बलूचिस्तान, वो भी बलोच नहीं मानते, अपने आप को बलोच मानते हैं, वो पाकिस्तानी कहते ही नहीं अपने आप को। तो जिसने उस तो चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और धोखे से आपने इन सारी चीजों को हड़पा है, तो ऑक्यूपाइड या ऑक्यूपेशन आप कितने लंबे अरसे तक रख पाएंगे। लेकिन लवीना, एक बात यहाँ पर ये है कि इतने सारे अटैक्स के बावजूद भी टीटीपी बार बार कितने ही सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को, इनफैक्ट ऑफिसर रैंक्स के भी जो है उनको भी मार दिया है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी उनको एलिमिनेट नहीं कर पा रही है।
क्यों पाकिस्तान आर्मी जो यहाँ पर फेलियर उसका है, पुअर स्ट्रेटेजी या पॉलिसी, क्या आपको लगता है किस ये वजह से? मिलिट्री स्ट्रैटेजी है एक्चुअली, वही गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर स्पेशली जैसे गुरिल्ला वॉर, मैं एक बताती हूँ, फिबुआ कहते हैं, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, विच इज लाइक सिटी के अंदर, टाउन्स के अंदर। तो अगर सिटीज और टाउन्स के अंदर अटैक्स होती हैं तो कन्वेंशनल आर्मी को, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज ट्रू, कि एक सोल्जर मरता है 5 टेररिस्ट के मारने में। मतलब यही हमको कश्मीर में भी विटनेस करना पड़ता है। जब लोग पूछते हैं ना क्यों हमारे सोल्जर्स मरे, बिकॉज फिबुआ फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, फाइटिंग इन टाउन एरिया, एक्सट्रीमली टफ। तो हर 5, तो जो प्रोपोर्शन है, जो लॉसेस का प्रोपोर्शन है, वो 5 टेररिस्ट के लिए एक सोल्जर मरता ही मरता है। तो एक तो वो कि गुरिल्ला वॉरफेयर या उसकी स्ट्रैटेजी ही ऐसी है कि कन्वेंशनल आर्मीज को टैकल करना बहुत मुश्किल है। वियतनाम वॉर इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल। वियतनाम ने जो, उनके सोल्जर्स ने जो अमेरिकन आर्मी को जैसे टारगेट किया, गुरिल्ला वॉरफेयर था। अमेरिकन आर्मी अपने कन्वेंशनल तरीके से उनको एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की और सब कुछ किया, लेकिन वियतनाम ने गुरिल्ला वॉरफेयर करके उनको भगाया। This is true for Kashmir also. This is true for India's northeast. This is true for Khyber Pakhtunkhwa. This is true for Balochistan. जहाँ पे भी ज्योग्राफी भी उनको हेल्प करे ना, तो इन दैट केस जंगल वॉरफेयर जैसी सिचुएशन या बेसिकली पार्ट ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, ये सब गुरिल्ला वॉरफेयर रिलेटेड ही हूं, तो कन्वेंशनल आर्मी को जीतना ही मुश्किल है। इसीलिए देखिए, पाकिस्तान आर्मी ने टेररिज्म अडॉप्ट ही क्यों किया, क्योंकि उनको पता था अगर हमारे साथ वो कन्वेंशनल वॉर के लिए आएंगे तो हार जाएंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर ही वो लोग जीत सकते हैं। अब टीटीपी वही स्ट्रैटेजी इनके अगेंस्ट कर रही है कि पाकिस्तान आर्मी कन्वेंशनल आर्मी, वो लोग एट द मैक्स एयर स्ट्राइक करेंगे या आके ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे या सिविलियंस को टारगेट करेंगे, तब भी डैमेज तो पाकिस्तान का ही होना है और पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय होनी है। तो वो इन ग्रुप्स को समझ में आता है, एंड दीस ग्रुप्स आर आल्सो लाइक, पहले इनको गुड तालिबान बैड तालिबान में डिवाइड कर रखा था, तो उनको पाकिस्तान की मेंटालिटी का इतना अच्छे से, क्या कहते हैं, इतने अच्छे से दे हैव स्टडीड। जब इनका जो इनकी जो पीस एग्रीमेंट थी 2021 या 2022 में, जब टीटीपी ने ये कह दिया था कि अब से हम नहीं फॉलो करेंगे, तब मेरे को लगता है वो जो ब्रेक टाइम था बीच का, उसमें टीटीपी ने अच्छे से इनको स्टडी किया है। और महसूद जो इनके लीडर हैं, द आई डोंट थिंक दे आर डूइंग इट जस्ट लाइक दैट, क्योंकि इतने वेल ऑर्गेनाइज, इतने अच्छे से अटैक करना, इनकी स्ट्रैटेजीज भी डिफरेंट डिफरेंट रहती है हर पोस्ट के लिए, हर इसके लिए, एरियाज के लिए। कई एरियाज में ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक जैसा काम करते हैं, कई एरियाज में पोस्ट को लाइक 10-20, एक छोटे पोस्ट में अगर 30 या 40 लोग एक साथ अटैक करते हैं, बेचारे सोल्जर तो डर के मारे ही सरेंडर कर देंगे, और यही हो रहा है। और एक और रीजन ये है कि जो अटैक्स हो रही है वो ज्यादातर इनकी पैरामिलिट्री पे हो रही है। तो क्या है, एक फियर सा बैठ गया है लोगों के इसमें ना, कि पैरामिलिट्री को इन्होंने अच्छे से आर्म किया नहीं था पाकिस्तानियों ने। तो इनकी जो फ्रंटियर कोर है वो बिल्कुल ही गिरती जा रही है। तो जितने भी ज्यादातर अटैक्स होते हैं, जो लॉसेस होते हैं, फ्रंटियर कोर में होते हैं। पाकिस्तान आर्मी की भी अब होने लगी है, क्योंकि मेरे को लगता है वो फियर ना, वो सब में बैठ गया है, लोकल्स में, इनके अपने सोल्जर्स में, पैरामिलिट्री में, अब आर्मी में भी। इसीलिए नाउ नाउ इंटरेस्टिंगली इनके ऑफिसर्स की डेथ हो रही है, एंड लाइक नंबर ऑफ ऑफिसर्स की जो लॉसेस है, मैंने कभी नहीं देखा है इतने ज्यादा ऑफिसर्स की डेथ पाकिस्तान आर्मी में। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चाहे हमारा दुश्मन हो, गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, इट्स गुड इनफ, मतलब स्टैंड कर सकती है। अगर वहां पे इनको लॉसेस हो रही है, मतलब द अदर साइड इज नॉट जस्ट फूलिंग अराउंड, दे आर आल्सो इक्वली गुड, व्हिच इज टीटीपी। ऑफ या कोर्स। लेकिन लेविना, एक बात और है, दोहा, अंकारा, रियाद, ये सारे जो 3 राउंड्स ऑफ पीस टॉक्स हम देखते हैं, ये क्यों फेल हुए? क्या पाकिस्तान की जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है वो ज़ीरो हो चुकी है, या ये हम कहें टीटीपी जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है? पाकिस्तान, एक एक खबर ये आई थी कि ये लोग बहुत एरोगेंटली डील करते हैं तालिबान से, क्योंकि इनके शायद दिमाग में ये है कि हम लोगों ने ही इनको बनाया है, तो अब हम लोग इनके साथ जाके नेगोशिएट करें। वेरी पाकिस्तानी पंजाबी एटीट्यूड।
पाक एंड जावी ऑल्सो एटीट्यूड आई थिंक। एकदम ब्रिटिश वाला कि वो आज के भारत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, अरे भारत आज टॉप इकोनॉमी बन चुका है। ट्रू। एंड दूसरा ये कि आई थिंक जहाँ पे ये पीस टॉक्स के लिए भी जाते हैं, एवरीवन हैज देयर इंटरेस्ट्स इन पाकिस्तान। अब क्या है, अफगान इज पिच जो अफगान तालिबान है, इट इज पिचिंग इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव टू पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ रहा है ये, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान आर्मी अफगान मुजाहिद को ट्रेन करके उनकी वजह से बाकियों से फंड इकट्ठा करके अपना यूज करके इनको अफगान को मरने के लिए छोड़ देती थी ना। अफगान था लाइक, अच्छा हमको ट्रेन करके आपने मर्सनरीज की तरह दूसरे कंट्रीज में भेजना है, वो तो हम खुद ही कर सकते हैं, हम तो बहुत एक्सपीरियंस है, एंड वी कैन ट्रेन आवर पीपल, वी विल हेल्प यू। मर्सनरी फोर्सेस, नॉट एज सोल्जर्स। कई लोग उसको टेररिज्म बोलेंगे, कई लोग उनको मर्सनरी फोर्सेस बोलेंगे। अल्टीमेटली ये कि ये लोग दूसरों के लिए जाके अलग अलग जगहों पे फाइट करेंगे, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो उक्रेन हो, चाहे वो आगे अगेंस्ट चाइना, उइगर्स या ऐसा कुछ। तो पाकिस्तान जो आर्मी जो करती थी, उनको अपना बेसिक फाउंडेशन हिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तालिबान कहती है कि हम वही कर सकते हैं जो पाकिस्तान आर्मी कर सकती है। एंड पाकिस्तानीज आर नॉट नोन टू फाइट वेरी वेल। जैसे कश्मीर में भी इनकी शेल लाइफ 1 महीना 3 महीना, वेरी फ्यू मतलब हार्डली एनी नंबर, मोस्ट ऑफ देम डाई विद इन 1 or 2 months। उनकी शेल लाइफ उतनी ही होती है पाकिस्तानियों की। अफगान जब आते थे वो लोग फिर भी टिकते थे, क्योंकि उनके लड़ने का वो क्या कहते हैं, वो लोग दे आर बॉर्न फाइटर्स, राइट, दे आर बॉर्न इनटू सच हमको तो कॉन्फ्लिक्ट्स। बोलते हैं कि भाई ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर। ट्रू ट्रू। तो वो लोग, उन लोगों में ज्यादा लड़ने की कैपेसिटी भी है, मे बी फिजिकली आल्सो दे आर वेल बिल्ट। तो अफगान आर पिचिंग देमसेल्फ कि हम लोग इनसे बेटर कर सकते हैं, जो भी आप इनसे कराते हैं हम कर सकते हैं, वो सच है। वो बात जो कह रहे हैं वो सच है। तो दिस इज व्हाई इट्स एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर पाकिस्तान आर्मी। तो फिलहाल यहाँ पे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान या फिर टीटीपी, तालिबान टीटीपी दोनों ही यहाँ पर भारी पड़ते आ रहे हैं, और अब बलूच बलूच उनसे संभल नहीं रही है, और अभी से सिंध लिबरेशन आर्मी भी यहाँ पर अब खड़ी हो गई है। तो पाकिस्तान के दिन ये कहना चाहिए कि गिनती के बचे हुए हैं। पाकिस्तानी इतने इतने सूड है ना, शायद काम चला लेंगे आगे थोड़ी, बट बिखरता हुआ दिख रहा है। बिखर मतलब आई एम सो श्योर हम में से किसी की मेमोरी में पाकिस्तान को इतना वीक, हम पाकिस्तान आर्मी को इतना वीक हम में से किसी ने अभी तक तो नहीं देखा होगा कि यहाँ पे भी लड़ रहे हैं, वहां पे भी लड़ रहे हैं। आई हैव नॉट, आई एम श्योर यू आल्सो नॉट विटनेस, या ऐसी स्टोरीज मैंने इतनी सुनी नहीं है जो आई अभी का रिमेम्बर कि नैरेटिव। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जब बैल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की बात होती थी, तो वो एक 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 सिर्फ एक विचार लगता था कि अरे ये कोई सेंसेशनल सी स्टोरी है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आज वो होते हुए दिख रहा है। इट्स सो अनबिलीवेबल कि इतनी जल्दी ये दोवल सारी सर का वो सेंटेंस, हाँ सर ने धमकी तो दी थी कि अगर तुमने एक और 26/11 किया तो बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। वो उस टाइम पे वो रेटोरिक लगता था, लेकिन आज सच्चाई लग रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल नॉट दैट ऐसा लग वी रहा है। आर इन्वॉल्व, इट इज देयर ओन कर्मा आई थिंक। एग्जैक्टली क्योंकि जो उन्होंने किया है, क्योंकि जैसे कि हम आपने वो एग्जाम्पल दिया था कि पंजाबियों को सिक्योरिटी चेक्स कम होते हैं और पश्तून को, ये डिस्क्रिमिनेशन वो लोग फेस कर रहे हैं। और नॉट ओनली इन सिक्योरिटी चेक्स, उनको बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिल पाती हैं। पीओजेके में बार बार इस तरह के मूवमेंट्स इरप्ट होते हैं, फिर पाकिस्तान उनको ले दे के कुछ दबा देती है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि आप उनकी मांगे नहीं सुनते, सबके रिसोर्सेज आप चुराते हैं, बलोचों के हो, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हो, हर जगह यही करते हैं। सिंधियों का भी सेम मांगे, हर किसी की एक ही परेशानी है कि पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज तो छीन लेता है, उनको बेसिक्स नहीं देता है, सारा फायदा सिर्फ पंजाब में पहुंचता है। तो जब आप सबको इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें तो होगी, और पाकिस्तान अपने कर्मों का फल खुद भुगत रहा है। पाकिस्तान एक नाम है, कितने दिन तक बचेगा ये भी बड़ा सवाल है। लेविना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारे फैक्ट्स हमारे साथ साझा किए। आई हैड अ ग्रेट डिस्कशन, आई एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।